रखा गया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक राज्यपाल जी का सवाल है, वो बहुत काबिल व्यक्ति हैं और पार्लियामेंट में भी रहे, बहुत तजुर्बेकार है। मैं भी उनके साथ सांसद रहा, लेकिन सबको मालूम है राज्यपाल अभिभाषण जो है वही होता है जो सरकार लिखाती है। तो इस सरकार ने खूब दब के राज्यपाल जी से झूठ बोलवाई, मिस गाइड किया उनको। ये तथ्य से बहुत दूर है। ये तो दिखा रहे हैं सपना, 25 साल के बाद का सपना दिखा रहे हैं। तो आज इनका क्या अचीवमेंट कोई नहीं है, कहानियाँ हैं, घोषणाएं हैं, कहानी है। सबसे पहले घोषणा की थी इन्होंने कि कल्पना मेडिकल कॉलेज जो है उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज तक उसकी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, 8-9 साल होने की, टर्म पूरे होने को होगी। हमारे समय में देखो कितनी यूनिवर्सिटियाँ बन गई, कितने मेडिकल कॉलेज बन गए। इनकी क्या अचीवमेंट है? कोई 1 इंच जो है मेट्रो नहीं बढ़ी। और जो ये ऑर्बिटल जो रेलवे है, जो कह रहे हैं केएमपी के साथ साथ, आज तक केएमपी को ना नेशनल हाईवे का स्टेटस मिला है, ना स्टेट हाईवे का, और देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि लोगों को कंपनसेशन ज़्यादा देना पड़ेगा। लोग हड़ताल पर बैठे हैं, जगह जगह लोग हड़ताल में बैठे हैं, कहीं हिसार में हड़ताल में बैठे हैं, कई कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं। ये सब जब सरकार की विफलताएं के कारण होती हैं। और ये सरकार ने जो कल जिस प्रकार से कर्मचारियों पर अत्याचार किया, वाटर कैनन इस्तेमाल किए, लाठीचार्ज किया बर्बरता से, ये दिखाता है सरकार की बौखलाहट। और सरकार कभी भी प्रजातंत्र में लाठी और गोली से सरकारें नहीं चलती। ये सरकारें तो समाधान से चलती हैं, एक दूसरे से सलाह से चलती है। कोई समस्या हो उसकी पूछा जाता है, बात की जाती है। तो ये जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम है तुरंत सरकार को लागू कर देनी चाहिए, और वो नहीं करेंगे तो भाई हम आते ही करेंगे। हुड्डा साहब, भिवानी के अंदर जो 2 युवकों के शव मिले हैं, जिन्हें जिंदा जला दिया गया और उसके ऊपर लगातार आरोप भी लग रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को जो भिवानी में हुआ? सर देखिए, ये बड़ी शर्मनाक घटना है और ये साबित करता है कि ये सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार है ही नहीं, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। उस घटना की पूरी जांच की जाए और दोषी को सजा दी जाए। और सर, राजस्थान की पुलिस है, हुड्डा साहब, जो राजस्थान की पुलिस है उनके ऊपर भी बर्बरता के आरोप लगे हैं। वो मुंह में जाकर जो बोल रहे, राजस्थान की बात राजस्थान करेंगे, हरियाणा की बात हरियाणा में करूँगा। हुड्डा साहब जिस तरह हंगामा किया कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने और 1 दिन के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई, मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं लेंगे। अब आप क्या करेंगे? हम तो कहा है, जब लोगों की आवाज़ है, आप देख रहे हैं जगह जगह पंचायत हो रही है। उन्होंने कहा मेरे को ये नहीं, मैं इस बात में नहीं हूँ। मैं इस बात का हामी हूँ कि भाई मैं दोषी या निर्दोष की बात नहीं करता, लेकिन एक मंत्री हैं, उनके ऊपर एक सवाल उठा है, तो जब तक जांच नहीं होती उनको नैतिकता के तौर पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या मुख्यमंत्री जी को मान लीजिए। और ये जब उनके पार्टी के अध्यक्ष धनखड़ साहब ने ये बयान आया उनका, अब पता नहीं आप लोगों ने छापा, आपने छापा है, उन्हें क्या बयान छपा उनका क्या बयान छपा? उनका बयान छपा है, हम अपने संदीप सिंह को अपनी मीटिंग में नहीं बुलाएंगे जब तक जांच से क्लियर ना हो जाए। जांच करें, किसे क्लियर हो जाए, नैतिक तौर पर इस्तीफा दे जाए। उसके बाद अगर वो निर्दोष निकले तो उनको स्टेट क्यों बनाए, कैबिनेट मिनिस्ट्री बना के रखें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दे, हमारे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जब तक जांच नहीं होती उस समय तक जो है उनको नैतिकता तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं मुख्यमंत्री जी को मांग लेना चाहिए। एक सर ओपीएस को लेकर जिस तरह भी बोला कि डंडे पड़े पानी चले आंसू गए, सरकार करी कि सफल नहीं हो सकता, अभी ब्रीफ करके गए और पानी। ऐसा है, सफल है ये। ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू कर दी गई है, छत्तीसगढ़ में लागू कर दी गई है, हिमाचल में कर दी है और पंजाब में कर दी गई है। वहाँ कैसे लागू होगी? सर आगामी दिनों में बजट सत्र में आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आज जो इस मुद्दे पर आपका विरोध था उसके ऊपर सरकार ने अपना स्टैंड साफ किया कि हम फिक्स हो गया। सरकार ने अपना स्टैंड साफ किया कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे। आगामी दिनों में बजट सत्र में आपकी क्या रणनीति रहेगी? सरकार का डबल फेस चेहरा सामने आ गया। नहीं सर, विपक्ष बहुत कमजोर है हरियाणा में, आपको लगता है? लग रहा है। लग रहा है?
तो तू आ जा विपक्ष में, हमारे साथ साथ दे छत्तीसगढ़ में पार्टी का अधिवेशन होना है, उससे पहले आज सुबह से कांग्रेस के तमाम नेताओं के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है, किस तरीके से देखते हैं आप छत्तीसगढ़? देखिए, राजनीति में कभी भी प्रतिशोध से काम नहीं होना चाहिए प्रशासन में। और कोई इधर से कोई रह गया भाई? ठीक बात है। नहीं, ये केंद्र में शुरू में किया अटल बिहारी जी की सरकार ने, और फिर और स्टेटों ने अडॉप्ट किया। उस टाइम ये सोचा था, सलाह करी थी, शायद ये ठीक होगा कर्मचारी के हित में, लेकिन तजर्बा ये हो गया कि ये कर्मचारी के हित में नहीं है, किसी के हित में। इसी वास्ते कई बार फैसले लिए जाते हैं, वो वापस भी किए जाते हैं। हमने कहा भी अब सरकार, कांग्रेस की सरकार बनते पहला फैसला हम ये करेंगे, ओपीएस लागू करेंगे। सर ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा सरकार को एक लुटेरा सरकार की संज्ञा दी है। भाजपा सरकार को ओपी चौटाला ने एक लुटेरे सरकार की संज्ञा दी और कहा कि बजट में कुछ नहीं निकलेगा, उम्मीद करना बेकार है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा गया कांग्रेस के साथ वो जा सकते हैं भविष्य में, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से कोई द्वेष नहीं है, अगर जाना चाहेगा। इसमें मेरा भी इसमें उनके विचार है, मेरे से क्या सवाल है आपका? उसमें मेरे से इस संदर्भ में क्या सवाल है? वो हाल चाल पूछने आए थे चौटाला। हाँ आए थे, मैं भी उनका हालचाल पूछने गया था जब बीमार थे। जब वो वहाँ थे, वहाँ जब जनता में आए थे, मैं भी गया था उनका हालचाल। अच्छा सर, जो वो उम्र में बड़े हैं हमारे से। हंगामा कर रहे हैं विपक्ष के रूप में, तो सरकार से मुख्यमंत्री के साथ बैठ के बीएससी की मीटिंग करते, वैसे क्यों नहीं ये संदीप सिंह वाला मामला सुलझा रहे हैं? मीडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए। क्या तुम आप भी सपोर्ट करो? सारी जो है सारी जनता इस बात पे, हमारे को ये नहीं है। सिर्फ मेरा ये कहना है, जांच हो जब तक जो है नैतिकता के आधार पर उनको मंत्रिमंडल में रहना चाहिए। जब उनकी पार्टी नहीं बुलाती अपनी मीटिंग में, तो कैबिनेट के मंत्री कैसे? सर आज तो संदीप सिंह थे नहीं, आज बीमारी। मैं आज कह रहा हूँ पूरी विधानसभा स्तर में नहीं आएंगे वो। विरोध कर दिया ना आज। आप लोगों का काम है लोगों तक बात पहुंचाने, हमने तो पहुंचाई, आप भी तो कुछ करो, आप भी तो कुछ समाज की सेवा करो भाई। सर ओपी चौटाला ने कहा था कि उन्हें कांग्रेस से कोई द्वेष नहीं है, अगर कांग्रेस से जाने का मौका मिले तो वो जा सकते हैं। आपका नेता प्रतिपक्ष होने के नाते क्या उनके बयान पर क्या? तो उनके विचार की बात कह रहे हो ना आप, मैं क्या जवाब दूंगा? हाइपोथेटिकल सवालों का मैं जवाब देता ही नहीं कभी। थैंक यू। विमेन एम्पावरमेंट की बात है। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ से जो है इस तरह के आरोप लगते हैं, और वो खास तौर से जब कोई सत्तासीन या कोई पद के ऊपर बैठा हो उसके ऊपर आरोप लगते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है उसकी अच्छी तरह से तहकीकात करके जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आज सदन में ये बात कही, है कहावत है जिससे कहते हैं सब कुछ उस कहावत में आ जाता है कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, कि जो राजनीतिक लोग हैं जो अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन एक बारी परसेप्शन जो चला जाता है वो गलत होता है, और इसलिए अच्छा होता कि उनको अलग करा जाता और फिर जो है पूरी की पूरी कार्रवाई जो है सरकार करे, तब ज्यादा अच्छा होता। अब ये हम विपक्ष के नाते हमने तो जनता की आवाज उठानी है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, मैं समझती हूँ कि हरियाणा के अंदर इस तरह से हुआ है कि, और खास तौर से उन कर्मचारियों के साथ जिन्होंने अपना सारा जीवन जो है हरियाणा के सेवा के अंदर लगा दिया। और मैं ये भी जानती हूँ कि पिछली बार सरकार बनाने में भी बहुत ज़बरदस्त योगदान इन भाइयों का था। आज उन्हीं भाइयों के ऊपर वाटर कैनन दागी जा रही है, मिर्च के गोले दागे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है और प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर ये अच्छी बात नहीं है। सच्ची बात ये है कि जो कर्मचारी पूरी उम्र भर काम करता है और उसको ये होता है कि रिटायरमेंट होने के बाद वो सुरक्षित है और उसको जो है पेंशन उसकी मिलती रहेगी, तो उससे उसका गुजर बसर हो जाएगा। बुढ़ापे में आप वैसे ही जानते हो, जो जवानी में काम कर सकते हो बुढ़ापे में नहीं हो सकता। और कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को ही बच्चे भी देखना बंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पेंशन को बंद करना
ये सही बात नहीं है और हमारी सरकार आते ही सबसे पहले इसकी बहाली करेंगे हम। और खास तौर से जब जो घुटने मतलब सारी उम्र भर जिसने अपने घुटने रगड़े हैं, फिर उसके साथ जो है उसकी पेंशन खत्म कर दो और वो अपने हकों की मांग के लिए अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके साथ ऐसी कार्रवाई करी जाए बड़ों के बुजुर्गों के साथ, ये इसकी मैं पूरी तरह से इसको कंडेम करती हूँ। एक सवाल आपकी पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रीय पवन खेड़ा जी, उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता को लेकर मजाक किया और उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास जी की जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी कहा। इस तरह के बयान को या जो उन्होंने मजाक किया उसको कैसे देखा? मुझे तो पता नहीं है ऐसे कोई बयान का, मुझे कोई जानकारी नहीं है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि निजी तौर पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना मैं सही नहीं समझती। सबसे पहले गवर्नर एड्रेस पर क्या कहेंगे और इसी के साथ साथ संदीप सिंह के मैटर पर कांग्रेस जो है वो लगातार आज हंगामा करती नजर आई है, क्या? आज गवर्नर एड्रेस पेश हुआ, 2 दिन के लिए उसके ऊपर बहस होगी और मुख्यमंत्री उसका जवाब देंगे और हमारी पूरी तैयारी है गवर्नर एड्रेस पे सरकार को घेरने के लिए। जहाँ तक संदीप सिंह का सवाल है, मॉरली और उसको नैतिकता के तौर पर उसको रिज़ाइन करना चाहिए और जानबूझ के और हाउस के अंदर नहीं आए हैं और सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ही शुड हैव बीन अरेस्टेड एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन शुड हैव बीन मेड अदरवाइज आल्सो। आज के दिन में ना तो चंडीगढ़ पुलिस कुछ कर रही है, ना हरियाणा पुलिस कुछ कर रही है और बड़ा सीरियस ऑफेंस बनता है उनके खिलाफ और उनको रिज़ाइन देना चाहिए। जब तक अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ आता है कि वो निर्दोष है तो वापस आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? इसमें सीएम साहब ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, बोले इस्तीफा दें। सीएम इज शील्डिंग द मिनिस्टर। आप आगे भी विरोध जारी रखेंगे? बिल्कुल विरोध जारी रखेंगे, इस बात के लिए क्यों नहीं रखेंगे, विरोध जारी रखेंगे। ये एक बहुत अहम मुद्दा है, नारी की एक प्रदेश की नारी का और एक नारी जाति के सम्मान है, इसमें इन्वॉल्व है इसके अंदर। और इतना कुछ एविडेंस आने के बाद भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है, उसको क्यों बचा रही है, ये हमारी समझ से बाहर है। हाल ही के 2 घटनाक्रम है सर, पिछले एक ही सप्ताह के हम बात करें ओपीएस को लेकर के, कल पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर हमने देखा और भिवानी में जिस तरह जो आगजनी हुई है गाड़ी के साथ और जो 2 लोगों की ओपीएस पे जो कैनन लाठीचार्ज किया गया या वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, वो निंदनीय है। विद ए टेस्ट ऑफ टाइम ओपीएस ठीक प्रूव हुई है। एनपीएस में कर्मचारी असुरक्षित महसूस करता है, सोशल सिक्योरिटी नहीं महसूस करता है। अगर वो फैसला लिया भी गया, पैसे फैसला तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया था और उसके बाद उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने भी लागू किया, ये बात ठीक है। पर एनपीएस कर्मचारी के हित में नहीं है। जो व्यक्ति 30 साल 33 साल 35 साल एक सरकार की सेवा करता है और उसके बाद उसको नेग्लिजिबल अमाउंट में पेंशन मिलती है तो उसका इकोनॉमिकली रिटायरमेंट पे व्यक्ति को अपना और जीवन जीने के लिए सिक्योर महसूस करना चाहिए। पर एनपीएस में अपने आप को सिक्योर नहीं महसूस करता और उनकी जेन्युइन डिमांड है, हम उनके साथ हैं और सरकार परिवर्तन एक कुदरत का नियम है। परिवर्तन होते ही पहले ही कलम से कांग्रेस ओपीएस बहाल करेगी। हाँ, ये बहुत निंदनीय है। ये सरकार हमेशा ही कि अनडेमोक्रेटिक सरकार है। ये हर एक मामले में हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने की कोशिश करती है और इतना जघन्य अपराध हुआ है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं कार्रवाई है, बिकॉज द डिसीज वाज मुस्लिम, दैट्स ओनली। ये थोड़ा कि लाइसेंस मिला हुआ है किसी को, किसको मर्जी आप उनको गाड़ी भी चला दोगे और उनको जिंदा भी जला दोगे। इससे ज़्यादा क्रूर और अमानवीय काम नहीं हो सकता।